संदेश सामान्यतया सबों को किसी न किसी से लगाव होता ही है, किंतु कभी विचार भी नहीं करते कि प्रभाव प्रभु से लगाव है भी या नहीं। जिसको भी भगवत प्रेम उत्पन्न होने लगता है वह बिल्कुल बदल जाता है, उसकी पूरी दिनचर्या ही बदल जाती है। इस संसार का एक भी प्राणी अनाथ नहीं, सभी सनाथ हैं। प्रत्येक मनुष्य का कोई न कोई मालिक होता है। सबसे बड़ी बात, जिसके गुरु है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। करना सिर्फ इतना है कि दोनों चरण पकड़ लेना है, ठाकुर उद्धार कर देंगे। हम सभी गाते हैं, पत्थर का एक टुकड़ा था, हीरा बना दिया। यह अनुभव की बात है। वास्तव में भगवान ही अपने, यह संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। वर्तमान में जो मिला है परीक्षा हेतु मिला है। अपना पुरुषार्थ लगा के इसको समझना होगा। घर के बुजुर्ग, अतिथि और समाज का सम्मान करना ही होगा, अन्यथा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। वस्तुतः उपरोक्त पूजा का भाग है। पूजा की कई विधियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है सेवा। जहां मौका दिखे कर देना चाहिए, इससे ठाकुर प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक कदम बढ़ना होगा, ठाकुर दौड़कर गले लगा देंगे। यकीन रखिए, वे किसी की मजदूरी नहीं रखते। मालिक न राखे हक। ठाकुर से भक्ति का नाता जोड़ लीजिए। गीता के अध्याय 9 श्लोक 27 में भी यही कहा गया है, यत करोषि यदृश्यासि भज्जु होगी ददाशित, यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुर्वे मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, सब मुझे अर्पण कर। अपने मन एवं वस्तु दोनों को गुरु को अर्पित करना ही होगा। यहाँ से जाना तो खाली हाथ ही है। तात्पर्य ये है कि मैं मेरापन ही इस जीवन की गांठ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवत कृपा से संत मिलते हैं जो हम लोगों को सुलभ है। सिर्फ बताए मार्ग पर चलना ही तो है। नित्य साधन करे, साथ है प्रेरित भी करे। एक नियम का होना अत्यावश्यक है, फिर जो प्राप्त होगा वो आशातीत होगा। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें अपना मन अर्पित कर दे। वहां भेद नहीं है, सिर्फ एक प्रेम है। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर आप सभी अमर हो जाएं। हम सबों के दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ गुरु, दूसरी हाथ भगवान। जो भी मिलने के लिए ललायित रहते हैं, गुरु कभी उसे निराश नहीं करते। हम सबों को तो ये गौरव होना चाहिए कि गुरु मेरे हैं। भगवान गुरु आप सबों का कल्याण करे। मंगलम। जय गुरु। मां। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सब दुखी है, कोई खुश नहीं, सब दुखी। सुखिया एक कबीरा। खुशी है कहाँ? बाजार में तो मिलेगा नहीं। खुशी ढूंढने के लिए मेरी समझ में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। खुशी अगर चाहिए, अपने मन को टटोलिए। किनके साथ खुश रहता है? पॉजिटिव के साथ खुश रहता है या नेगेटिव के साथ खुश रहता है? और वही आपकी कैटेगरी तय कर देता है, आप नेगेटिव पर्सन है या पॉजिटिव पर्सन। किसी वस्तु में, पैसा में, रुपया में, कपड़ा में थोड़ी देर के लिए खुशी हो सकता है, लेकिन निरंतर खुश रहने के लिए भगवत भजन ही करना पड़ेगा। आपको 10-15 मिनट का खुशी चाहिए तो कोई गाना सुन लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, 15-20 मिनट का खुशी मिल जाएगा। 2-4 घंटे के लिए खुशी चाहिए तो कोई पिक्चर देख लीजिए, 2-4 घंटा आपका मूड ठीक रखेगा। लेकिन यदि निरंतर खुश रहना है तो भगवत भजन करना। तो अब सवाल उठता है कि भगवत भजन करे कैसे। एक तो किसी न किसी रूप से भगवान का वर्णन कर, भगवान का चिंतन कर। हर कोई तो क्रिया योगी नहीं है, हर कोई तो दीक्षित नहीं है, हर कोई तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो क्या करे? वो जिससे भी बात करे, कहे कि जो अंश मेरे अंदर है वही अंश उसके अंदर है, ये समझ के बात करे, उसकी खुशी दुगनी तिगुनी चौगुनी होती है। अपने मन को समझना होगा, इसको लगाना कहाँ है।
एक शायर का बड़ा अच्छा था कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर तो चलो ये कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आपकी वाणी से यदि कोई हंसता है वो पूजा है, आपके विचार से कोई प्रसन्न होता है वो पूजा है, आपके कर्म से किसी की पीड़ा पे मरहम लगता है तो वो पूजा है, और इससे बड़ी दूसरी कोई पूजा नहीं। संसार तो मेरे पहले भी था, मेरे बाद भी होगा, हम बीच में हैं। अब हमको केकई बनना है या मंथरा, ये मेरे ऊपर नहीं है। मन को केकई बनने से बचाइए, मंथराओं की कमी नहीं। ये दृढ़ता मेरे अंदर होनी चाहिए कि हम किसी का सुनेंगे नहीं गलत, किसी की शिकायत हम निंदा नहीं सुनेंगे। और एक बार लोगों को समझ में आ जाएगा तो किसी का सुनता नहीं है, दूसरे दिन वो आपको देख के रास्ता बदल दे। और आप यदि सुनते हैं इसका मतलब आप कोई काम नहीं करते, आप निरर्थक बैठे, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आप जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप सिर्फ बैठते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए बैठते हैं कि देखो भाई हम बैठ रहे हैं। क्या कोई मेरे सामने आके कर दे किसी को उसका, मैं सुनता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने किसी गाने की हिम्मत ही नहीं होती। और मैंने जो अनुभव किया है कि देने से खुशी बढ़ती है। लोग कहते हैं जमा करें, नहीं, देना शुरू कीजिए। सबके कमाई का स्रोत भी बढ़ा है पहले के मुकाबले, अगर देखा जाए पहले बहुत अर्थाभाव था, लेकिन मन था लोगों के पास। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके कितना बड़ा बड़ा संग हो जाता। आज लोगों के पास संपन्नता है लेकिन खुशी नहीं है, इसलिए उसको पकड़ के बैठे। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दान देना शुरू कीजिए। बाबा से को तो मैंने देखा है दोनों हाथ से उलिझते, कहाँ कभी घटा, कभी नहीं घटा, और आज भी नहीं। क्योंकि अगर चावल चाहिए तो धान लगाना पड़े, आम चाहिए तो आम का ही पेड़ लगाना, इज्जत चाहिए तो इज्जत देना होगा, क्योंकि खुशी देना ही खुशी पाने का अधिकार है। वो आपको आधार वही है, आपको वो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। जो चाहिए वो दीजिए। आप देंगे नहीं, हम फलना के बेटा, आप पढ़े रहिए, आपके ऐसे बहुत है, कोई पूछने वाला नहीं। नजर से शुद्ध, विचार से शुद्ध व्यक्ति चाहिए, जिसको देख के कहे कि नहीं ये आदमी ठीक। जब तक आदमी जीता है ना उसके हैसियत का पता नहीं चलता, जब वो मरता है तो पता चलता है कि किस औकात में मरा, उसके दरवाजे पर कितना है। आज तो इसके पास जाना पड़ेगा। आज भी बाबा की जब कहीं चर्चा होती है तो लोग की आंखें छलछला जाती, क्या दिया उन्होंने, सबको प्रेम ही तो दिया ना, सिर्फ प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। और ये भेद नहीं था इसलिए प्रेम निश्चल था। हम भेद के साथ प्रेम करते हैं, वो निश्चल नहीं होता। दिक्कत ये नहीं है कि समस्या है, दिक्कत ये है कि हम समझना नहीं चाहते। हम अतीत में बैठे हुए हैं, और जो भविष्य को, वर्तमान को छोड़कर बीता हुआ कल पे ज्यादा ध्यान देता है, उसका भगवान कभी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते, वो निरंतर दुखी ही रहे। कल ऐसा था, कल ऐसा था, समय बदल गया, समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा। पहले चिट्ठी चलता था, अभी 1 सेकंड में मैसेज डिलीवर। पहले सेव मोड में था, अब डिलीट मोड में। हमको क्या रखना है और क्या हटाना है, तो अपने हाथ में। स्वाध्याय भी होना चाहिए, पेपर पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, अच्छी पुस्तक पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, क्योंकि हर व्यक्ति गीता भागवत रामायण रोज नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे उसको पढ़िए। आदत पड़ेगी तो फिर वो भी पढ़ने लगे। एक गांव में एक तांगा वाला था, तो
पूर्णिमा, गंगा दशहरा, ये सब पे होता है ना कि गांव की महिलाएं जाती है गंगा स्नान के लिए, तो लोग भजन पूजन गाते होते जाता था, तो उसको लगा कि सबको ले आते हैं, पहुंचा देते हैं, फिर ले आते हैं, रुपया पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन हम तो कभी स्नान किए नहीं, मेरा दुर्गति हो जाएगा। अब बेचारा गांव का तांगा वाला कहाँ से आ जाए, तो गांव में जो मंदिर का पुजारी था उसके पास गया, अब महाराज जी बताइए, हमरा तो कभी गंगा स्नान करते नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, तो तुम्हारे पास दो तरह का पैसेंजर आता होगा, एक तो जो पैसा देता है उसको ले आते, लेकिन इस गांव में हम भी पैदा हुए, हम भी जान रहे, सब सबके पास पैसा नहीं है, उसका क्या करते। बहुत लोग बोलता होगा कि भैया हमको भी ले चलो, बोला सबको तो नहीं, लेकिन दो गो चार गो करके एक बार में हम ले जाते। बोला तुमको कोई स्नान करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पूजा हो गया। कहने का मतलब है कि आप दूसरी के पूजा में जो कारण बनते हैं ना, तो आपका पूजा पूरा हो गया। घर का सेवक भले पैसा लेके काम करता है, लेकिन पूजा का जो काम करता है, पूजा रूम ठीक कर दिया, फूल ला दिया, सब कुछ कर दिया, तो हमको पूजा करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको उतना करने से ही मिल जाता है। भले उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन कर तो वो भगवान का नाम रहा। तो एक बार बोला कि ये कैसे है, वो तो पैसा लेके काम कर रहा है। बोलता गलती से यदि बर्फ हाथ में गया तो ठंडा लगेगा, बुरा लगेगा। आग में हाथ गया तो जलेगा, बिल्कुल जलेगा। तो भगवत नामे है, वो आशीर्वाद ही मिलना है, वह फल ही मिलेगा, कुफल कभी हो नहीं सकता। विचार करना चाहिए अकेले में बैठ के कि कोई मेरे लिए अगर कुछ कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच रहा है, तो हमें किस प्रकार का व्यवहार। साधन शाश्वत है, वो कल भी शाश्वत था, आज भी और कल भी रहेगा, इसको तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस रूप में करें। लेकिन अपने आप को झांक के देखना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हम समाज में एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, हमारी बातों को लोग कैसे लेते हैं, हमको देख के लोग कतर के निकलता है, या ये आपके डिग्निटी को दिखाता है। दूसरे के खुश में सिर्फ खुश होना शुरू। अगर किसी को कोई खुशी मिली है तो तर्क मत कीजिए, आप भी उसके साथ नाचिए, भगवान आपकी खुशी बढ़ा देगा, तो गारंटीड है। हम लोग दूसरे का खुश देख के उसमें तर्क है, कैसे हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब मेरे अंदर निगेटिविटी है, हम दूसरे के सुख से खुशी नहीं है हम। तो जरूर 2 नंबर से, अरे भाई साहब 2 नंबर से होता है, तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो तुम दूसरों की शिकायत क्यों कर, गलती तो सब तुम्हारा ही है। मालिक ने इतना बड़ा वटवृक्ष बना दिया, हम सभी गुरु भाई बहनों की, सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसमें श्वास रूपी आहुति डालते रहे, कल्याण अपना ही होगा। ये मत देखिए कि कौन क्या नहीं कर रहा है, आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप दूसरे के कंट्रीब्यूशन पर दिमाग मत लगाइए, आपने क्या किया संघ के लिए वो देखिए, क्योंकि आपके एक के चले जाने से संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता, संघ चलेगा। और संघ ना मेरी इच्छा से चल रहा है, ना आपकी इच्छा से चल रहा है, संघ तो मालिक की इच्छा से चल रहा है, और वो जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा, वो चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा सबसे एक ही विनती है कि मन को के कई मत बनाइए, मंथराओं की कमी नहीं है। साधन कीजिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, और घर का जो छत है ना, जो बुजुर्ग, जो अतिथि देवता, उसकी सेवा कीजिए ना, इतना ही कर लीजिए ना, आपको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, सारा तीर्थ आपके का पुण्य आपको ही मिल जाएगा। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।